नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम चुनाव की बात जनता के साथ में। चुनाव की बात जनता के साथ हम करने आ गए हैं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के मिठनपुरा चौक पर। मिठनपुरा चौक है ये मशहूर मिठनपुरा चौक। चारों तरफ आप पहले चौक का दृश्य हम आपको दिखा देते हैं। ये मशहूर चौक है मिठनपुरा मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में ये जगह पड़ता है। स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या करेंगे चुनाव में, 5 साल में कितना हुआ विकास। इन सारे मुद्दों पर हम यहाँ के स्थानीय जनता से जानने की कोशिश करेंगे। तो 5 साल में अगर विकास की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है 5 सालों में? 0 पॉइंट। कुछ विकास नहीं हुआ है। दिखा दीजिए। विकास यही हुआ जो नाले को 5 फीट डीप कर करके नाला बनाना था, उसको 5 फीट हाइट कर दिया गया। गरीब बेवा मजलूम का घर नीचा हो गया। बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, पानी लग जाता है उसके घर में जाता है पानी। विकास कहाँ है? तो इस बार फिर आपको खुदा बनने का एक दिन का मौका मिला है, इस बार क्या करेगी यहाँ की जनता? अब तो ये जनता पे निर्भर है। ये जनता का अपना मत है, वो जिसको चुने। निपक्ष होकर करके गंगा जमनी तहजीब को कायम रख कर करके एक अच्छे ऐसे विधायक को चुना जाए जो गरीब बेवा मजलूम सबके दुख सुख में खड़ा रहे। नेता उसी को कहते हैं ना, क्योंकि राजनीतिक के 4 शब्द होता है, र से राक्षस, ज से जनता, न से नीति और त से तिक्रमबाजी। तो इनमें हमारे जो विधायक बन करके आते हैं इसमें बहुत मास्टर प्रिंट आते हैं जी। विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। विकास पुरुष कोई भी आएगा जो समाज से जुड़ा हुआ, बिहार मुजफ्फरपुर का बेटा बन करके आएगा, ऐसे नेता को वोट देंगे। विकास के मुद्दों पर वोट होना चाहिए। विकास के मुद्दों पर अगर वोट होती है तो बिहार तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। क्या कहेंगे 5 साल में कितना विकास हुआ है? विकास यहाँ के अफसरों का हुआ है, नेताओं का हुआ है, जनता का तो कोई विकास हुआ नहीं है सर। जनता त्रहिमाम में है। ये पूरा लॉकडाउन में जो अच्छे खासे रिक्शा चालक हो या टेम्पू चालक हो, उन लोगों की हालत जा कर के पूछिए कि क्या हुआ है विकास उन लोगों का। सब मर रहे हैं और कोई नेता या कोई भी प्रतिनिधि मुजफ्फरपुर के किसी का हाल चाल लेने नहीं आया। अभी इतना विभिन्न तरह का मतलब बरसात जो गया है, भीषण बरसात, इसमें लगभग हमारे मोहल्ले के सभी घर ठेवना भर पानी में डूबा हुआ था। कमर तक, रोड पर कमर भर पानी था, घरों में ठेवना भर पानी था। यहाँ लोगों को मतलब कोई भी सामान लेने के लिए इतना परेशानी होता था जिसका जवाब नहीं। लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, मजबूरी है, दाल चावल लेना ही है, उसके लिए लोगों को आना ही पड़ता था। गली से निकल करके बाहर चौक पर भी ठेवना भर पानी में हेल करके ही सामान लेकर के जाते थे। कभी कभी गिरते थे तो वो सारा सामान लिया हुआ पानी में ही गिर जाता था और वो बर्बाद हो जाता था। उनका एक दिन का जो भी थोड़ा बहुत कमा करके लाते थे वो उसी में चला जाता था। फिर बैठ के सोचते थे कि अब हम बाल बच्चे को क्या खिलाएं। लेकिन कोई भी न प्रशासनिक अमला और ना ही राजनीतिक अमला, कोई भी लोग यहाँ के जनता का शुद्ध लेने के लिए नहीं आए। इस बार तो चुनाव होने वाले हैं, बिहार विधानसभा चुनाव, तो क्या करेगी यहाँ की जनता? यहाँ की जनता बस सबसे पहले तो देखेगी कि इस धरती का बेटा कौन है, जो जनता से जुड़ा हुआ हो। चेहरे अभी बहुत सारे हैं, अभी उन्हीं चेहरों में से तय करना है कि हमारे जो अभी से पहले जो विकास किए हैं उनको रखना है या नए चेहरे को लेकर के आना है। ये हम लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं। चेहरा सामने में आएगा फिर हम लोग इसको तय कर लेंगे। आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे, कुछ जो ये बोले वही बात सब है। सारा बात इनका हमारा एक ही है बस। हाँ, ये समझ लीजिए। ऐसा लेडीज़ गिरी है रोड पर, उसको लोग उठाने के लिए गया है पानी के अंदर।
क्या यहाँ के जितना वार्ड पार्षद है, जितना नेता है, सबको हम लोग साथ दिए, लेकिन कोई यहाँ पर देखने नहीं आए। और इतना ही कहना है बस। क्या करेंगे चुनाव में? जब सामने आएंगे उसके साथ हम लोग चुनेंगे कौन अच्छा है कौन खराब है, इसके बाद हम लोग देंगे। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा वही है, विकास जी, बस विकास का मुद्दा होगा। विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, अच्छी बात है। कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या इस बार मुद्दा रहेगा चुनाव? इस बार रोजगार रहेगा और शिक्षा रोजगार। बस हम लोगों को तो रोजगार ही चाहिए, रोजगार नहीं दे रहे हैं सरकार, इसी के कारण इस बार सरकार चेंज किया जाएगा। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, बस सरकार से इतनी गुजारिश है। लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हुई है, एग्ज़ाम का सेशन पीछे हो गया है। बस शिक्षा और रोजगार पर, उस मुद्दे पर चुनाव देंगे। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य में कितनी गिरावट है, वो कोरोना महामारी में दिख गई। रोजगार, बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि 30 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ बिहार में आ चुके हैं जो बेरोजगारी के दलदल में फंसे हुए हैं। उसके लिए भी सरकार के पास कोई बड़ा रोड मैप नहीं है। आप क्या कहेंगे, 5 साल में कितना विकास? न के बराबर हुआ है। विकास के नाम पर केवल झुनझुन्ना थमाया गया है। ठीक है। विकास के नाम पर झुनझुन्ना थमाया गया है, लेकिन हुआ नहीं। शिक्षा और रोजगार का स्तर बहुत गिरा हुआ है बिहार में। यूपी देख लिया जाए, हैदराबाद देखा जाए, वो सब बहुत तरक्की पे, बिहार बहुत पिछड़े हुए। इस बार फिर से चुनाव है, तो इस बार चुनाव में क्या करें? बदलाव चाहिए, दूसरे प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बदलाव चाहिए, बदलाव के मूड में भी है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो परेशान, ख़ास तौर पर अगर कोरोना की बात की जाए, बाढ़ की बात की जाए, बेरोज़गारी की बात की जाए, महंगाई भी चरम पर है, तो उसकी भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे 5 साल के विकास की बात करें? 5 साल में मुजफ्फर में कुछ नहीं हुआ। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोड आज तक नहीं बना, ना कोई रोजगार किसी को मिला। जो बाहर प्रवासी मजदूर भी आए, नीतीश कुमार वादा किए थे कि जो भी आएगा सबको यहाँ बेरोजगारी दूर करेंगे, देंगे रोड, सब फिर वापस चला गया, जो जहाँ के था चला गया। हम लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार क्या करेंगे चुनाव? चुनाव में देखा जाएगा, बदलाव होगा। पूरी तरह से देखेंगे कि निराश, हताश जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। युवा है हमारे साथ। कितना विकास हुआ है मुजफ्फरपुर में 5 साल? कहाँ विकास हुआ है भैया, कुछ नहीं हुआ। खाली नाम का खाली विकास हुआ। जब पानी लग जाता था, इतना पानी लग जाता था। अभी जो पानी जो छूटा है तब भर दिया गया है कि पब्लिक को चुतिया बनाने के लिए, जो वोट मिले। ये पब्लिक चुतिया नहीं है भैया, इस बार वोट नहीं मिलेगी। पूरी तरह से आपने देखा कि यहाँ पर अभी एक बुजुर्ग भी हमारे साथ। क्या कहेंगे 5 साल में कितना विकास? कुछ ना कहेंगे। क्या कहें, जब कुछ हो भी नहीं तो कहे क्या? इतना नाला में कादो जमा हुआ है, अब तनका पानी आता है, रोड पानी लगता है। एगो कल लगवाया है अपना पैसा से 6000 रुपया देकर, तो कल में पानी नहीं आ रहा है। कमाई ऐसे मर गया दुनिया को, पब्लिक गरीब ऐसे मर रहा है। विकास क्या हुआ है? कमाई है ये नहीं, आदमी रोड पे नहीं बुआ रहा है, क्या विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ है। इस बार तो फिर मौका मिला है आपको वोट देने का। हर बार मौका मिलता है, हर बार लोग ऐसा ही कहते हैं, मगर होता कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर में कुछ नहीं होता है। लोग अपने आते हैं, जीत लेते हैं, अपने घर भरते हैं। पब्लिक को क्या करते हैं? कभी कुछ नहीं करते हैं, कभी कोई विकास नहीं होता है। अभी इतना कादो भरा हुआ है, जाके देख लीजिए, नाला में कादो भरा हुआ है। तनका पानी आता है, रोड पर चलाता है पानी, लोग के पानी हिलना पड़ता है। क्या विकास होगा? कुछ नहीं विकास हुआ है। जल जमाव के कारण परेशान है, जो कीचड़ और नाले के बदहाली पर लोग परेशान हैं। कुछ युवा और हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे 5 साल में मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ? सर विकास से हमें मतलब नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं सर। हम बस चाहते कि एजुकेशन सेक्टर डेवलप हो,
कोई भी सरकार आए हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट आए, बस यही है। बाकी डेवलपमेंट देखा है तो खास मुजफ्फरपुर में है नहीं, और देखिए यूपी वगैरह में देखिए कितना ज़्यादा है। बिहार में कोई खास डेवलपमेंट है नहीं, बस यही कि हम लोग तो बस चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट रहे। एजुकेशन सेक्टर आगे होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में और डेवलपमेंट होना चाहिए। आपसे भी जानना चाहेंगे 5 साल के विकास की बात करें। 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है। हमारे सुरेश शर्मा जी, जब हम लोग के घर में पानी लगता है तो सुरेश शर्मा जी अपने 4 तल्ले पे मंजिल पे बैठे हुए रहते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है शहर में उससे कुछ मतलब नहीं उनका। ये सुरेश शर्मा क्या किए? कुछ नहीं किए 5 साल में। हमारे विधायक है ना सुरेश शर्मा, कुछ नहीं किए 5 साल में। और नगर विकास मंत्री भी है सुरेश शर्मा हमारे, कुछ किए नहीं। और ये पानी लगा हम लोग खुद झेले पानी में, हम लोग दिन रात पानी में मरते रहे, झेल के आते थे, लेके सामान जाते थे। बूढ़े लोग पानी में गिर के गिरते थे। इस बार फिर चुनाव है, क्या करेंगे इसमें? इस बार आगे के देखा जाएगा, क्या होगा नहीं होगा वो अभी फैसला नहीं हुआ है, होगा तो बताया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कुछ और युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। 1 मिनट और हम रिपीट करेंगे आपको। तो क्या करेंगे इस बार? विकास कितना हुआ सबसे पहले ये जानना चाहिए। 5 साल से इंडिया की सरकार है, कुछ विकास नहीं हुआ। नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी यहाँ सत्ता पे काबिज है, 5 साल क्या 15 साल से हैं और कुछ हो नहीं रहा। और यहाँ प्रेजेंट मुजफ्फरपुर शहर में मौजूदा नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी हैं, वो कुछ करते नहीं, आते हैं और निकल जाते हैं फॉर्च्यूनर से। आम जनता है, रोड है, जुब्बा सनी पार्क कमर शहीद टूटा रहता है, ठेवना पर पानी, मिठनपुरा चौक पे कमर, कोई विकास कोई सरोकार नहीं है। तो इस बार युवा, छात्र, नौजवान सब बदलाव चाहती है और बिहार में इस बार हर हाल में बदलाव होकर रहेगा। बदलाव के मूड में है लोग यहाँ पर। और बुजुर्ग हैं हमारे साथ, इनसे भी पूछेंगे कि क्या 5 साल में डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, मुजफ्फरपुर नगर में क्या हुआ? देखिए मुजफ्फरपुर नगर में तो यही है कि पानी का तो मान लीजिए ऐसा अमीरी हुआ कि हम लोग का डार भर पानी घर में घुसा हुआ रहा। और जब पानी निकल गया तो लोग कहते हैं कि कोरोना है, इससे अलग रहो। आज हमारे हाजी कॉलोनी मोहल्ला में जाके देखिए कि कितना 10 दिन से कादो निकाल करके छोड़े हुआ है। उसका जमदार को बोल रहे हैं कि ये कादो हटाओ, हमारे मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाना है 30 तारीख को। तो कह रहा है कि हमारे नगर निगम में कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। चलिए अभी कादो भी देख सकते हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो 50 जूता मार सकते हैं। यानी साल का 365 दिन का दिन होता है ना, उसमें समझिए 6 महीना हम लोग नरक में पानी में डूबे ही रहते हैं। ये हम गलत नहीं बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी भी हम आज के डेट में बोले हैं कि कादो 10 दिन से निकाला हुआ है, आप उठा क्यों नहीं रहे हैं? कादो है, उठा क्यों नहीं रहे? तो कह रहा है कि बोलू नगर निगम में गाड़ियाँ नहीं है। बताइए, तो ये गंदगी से बचना है, कोरोना से बचना है कि गंदगी में रह करके? तो इससे न कोरोना होगा। देखिए हम विधायक जी को भी नहीं कुछ कह सकते हैं, बाकी उनको समझदारी होना चाहिए कि 36 नंबर वार्ड में हाजी कॉलोनी में कितने पानी में डूबे रहते हैं हम लोग, कितने गंदगी में रहते हैं, फिर भी उनका यानी कि अच्छाई उनको मानते हैं। कोई गड़बड़ हम लोग नहीं मानते, नेता कोई गड़बड़ नहीं होता है। अब रह गया बात कि साफ सुथरा वो सही से मान लीजिए वो कराए। और जैसे है अपना मान लीजिए काम धंधा का पोजीशन तो हम लोग को देखिए रहा है, यानी लॉकडाउन में लगा करके गड़बड़। छुट्टिए गड़बड़ क्या है वो भी आदमी। इस बार फिर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या करें? ये हमारा नौजवान जनता सब अब क्या चाहेंगे वो जनता के हाथ। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाह रहे हैं वही कि हमारे ऐसा ही आदमी को वोट दिया जाए जो हम लोग सालों भर अपना गंदगी में मरते रहे। गंदगी में मरने के लिए वोट देंगे? तो यही गंदगी में मरते रहे। बिहार में क्या पूरे इंडिया में कोई भी लीडर ठीक नहीं है, सब गाली पड़ने का मन कर रहा है। सब अपना पॉकेट, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू, सब साले अपना पॉकेट में पैसा भरने में लगे हुए। कोई जनता का भला नहीं चाहता। आरजेडी 15 साल रहा, बर्बाद कर दिया, एंड ये जेडीयू रहा, बर्बाद कर दिया। कोई भी जनता को सही से नहीं रख रहा है। सबसे ज्यादा बर्बाद किया है बीजेपी। ऑप्शन क्या है? सबसे बेस्ट पार्टी होना चाहिए, कोई यंगस्टर आना चाहिए। ना बीजेपी को वोट दीजिए, ना आरजेडी को दीजिए, ना जेडीयू को दीजिए। कोई यंग खड़ा होना चाहिए जो देश का तरक्की करे,
ये और हम जो समाज, हम यहाँ पे जितने भाई हैं, कोई आरजेडी को चाहते हैं, कोई बीजेपी को चाहते हैं, कोई जेडीयू को चाहते हैं, इन सब पे मत जाइए। ना आरजेडी आपको पैसा देगा, ना आपका भला चाहेगा, ना बीजेपी देगा। ये साले सब चूतिए जो है अपने पॉकेट में पैसा रखेंगे, ठीक है। नया को लाइए, नया को, कोई भी ठीक नहीं है। यदि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं रियली में बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बिहार मुजफ्फरपुर में बीजेपी कुछ नहीं किया, ठीक। कोई जेडीयू को सपोर्ट कर रहे होंगे, कोई आरजेडी को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन इस सब पे मत जाइए, जातिवाद पे। और ये कि ये मेरे जाति का लीडर है, ये मेरे लिए ये करेगा, कोई कुछ नहीं करता। आज के सिंपली आज जीत गया तो आपका पैर पकड़ेगा और कल से आपको भूल जाएगा। इन सबका एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम करवाना, जनता को लड़ाई झगड़ा करवाना और कुछ काम नहीं करना। तो एक अच्छा सा निर्णय लेकर के अच्छा से पार्टी को वोट दीजिए, सिंपल। और कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। युवा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ युवा है, आप बताइए, 5 साल के विकास की बात की। मैं विकास का बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये सरकार इतना घटिया है, जो अभी सरकार चला रहा है सिर्फ हिंदू मुसलमान। बोल रहा है कि कोरोना वायरस है, इतना आदमी मर गया, डेली 2 लाख 3 लाख का आंकड़ा दिखाता है 6 महीना से। 6 महीना में डेली 2 लाख आदमी मरेगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगा। ये सब चूतिया बनाने वाला काम है। इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है, पर्व त्यौहार के लिए कोरोना है? क्या इलेक्शन देने जाएंगे तो क्या सेफ्टी देगा सरकार? कहेगा साले लाइन में लग तो वोट गिरा है। तो ऐसा सरकार को मैं जूता से मारता हूँ। आज न तो कल उसको जूता पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जूता नहीं पड़ेगा, आज न तो कल वो लोग को जूता पड़ेगा। ये अभी भी जाता है सभा करने तो सबको मार मार के भगा रहा है। कुछ दिन ऐसा आएगा कि पकड़ के ही मारेगा। वो लोग तभी सभा करने भी कहीं जा भी नहीं रहा है सही से। जान गया कि हम लोग का राजनीति सब समझ गया, हिंदू मुसलमान दोगले वाला राजनीति समझ गया है। अब तेगले वाला राजनीति पर बर्दाश्त नहीं करेगा, यही हमको कहना है। चुनाव है, आप यंग हैं, आप जवान हैं, इस बार चुनाव में बिहार का युवा क्या करना? बिहार का युवा तो यही करना चाहिए कि तेजस्वी यादव को एक मर्तबा चांस देना चाहिए युवा लोग के। के लिए वो कभी उस पद पे नहीं आया, अकेले वो लड़ रहा है। उसके पीछे अमित शाह लगा हुआ है, मोदी लगा हुआ है, योगी, सारा को बीजेपी सरकार भिरा दिया, लेकिन वो अकेले संघर्ष कर रहा है। उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है, वो भी गठबंधन में, लेकिन उसका साथ नहीं। बिहार में तो वो अकेले ना अभिनाथी कर रहा है, तो इसके लिए उसको एक मर्तबा चांस देना चाहिए, यही सही होगा। बदलाव के मूड में जनता यहाँ पर बदलाव के मूड में है। और आप देखेंगे चारों तरफ, क्या कहेंगे 5 साल के विकास की बात करें, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है? मुजफ्फरपुर में कहाँ कुछ हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई ऐसा विकास ही नहीं हुआ इस समय से। अभी जो अब होगा इसे फिर चांस दीजिए, उसके बाद जो विकास होना होगा होबे करेगा, जो होना होगा। फिर चुनाव आने वाला है, क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देंगे। क्या कहेंगे 5 साल के विकास की बात करें तो क्या कहेंगे आप विकास? देखिए भैया, 5 साल के अंदर में कोई विकास हुआ नहीं। आज हमारे मंत्री सुरेश शर्मा रहे, वो सिर्फ यही कहते थे कि हम मंत्री हैं और कभी आते नहीं शहर में, कभी शहर में आए नहीं। वो सिर्फ अपने ही शिकार में रहते थे हर समय। आज यहाँ से मिठनपुरा चौक से चल जाइए, हाथी चौक की स्थिति देखिए, रोड का क्या स्थिति है। कहीं कोई विकास करें, जो वीरेंद्र चौधरी कर दिया, रोड नाला जो भी बनाया वीरेंद्र चौधरी बना दिया, उसी वही बना हुआ है, आज तक बना हुआ है। आज तक कि मोदी जी 2 दिन चाहिए, सिर्फ यही करते करते 5 साल गुजार लिए वो। अब सुशील मोदी भी यही करते हैं। और नीतीश जी की बात रही तो नीतीश जी वो किए कोरोना के हाल में, जो बाहर से जितने भी प्रवासी आ रहे थे, देखिए सिवान में 1.5 लाख प्रवासी को रोक लिए कि पार नहीं करना, बॉर्डर पार नहीं करना। वो 1.5 लाख प्रवासी तो मर जाता वहाँ। आज वही मंत्री कोई विधायक थे, क्या नाम था, अशोक राम कोई विधायक थे, वो प्रवासी जाकर वहाँ बोले अगर मेरा प्रवासी सिवान पार नहीं करेगा तो हम यहाँ सुसाइड कर लेंगे। तब उनको पार कराया गया। वो प्रवासी सब आदमी उनसे नाखुश है। अब कोई उनसे खुश नहीं है इस सरकार में। क्या करेंगे, चुनाव आने वाला है? चुनाव आने में हम लोग बस तेजस्वी यादव के साथ है, साथ रहेंगे उनके साथ। उनको 5 साल सीएम बनाएंगे, बनाना है तो बनाना है। बदलाव, फिर बदलाव के मूड में क्या, एक युवा और है हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। पहले 5 साल के विकास की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में क्या विकास हुआ? विकास तो कुछ नहीं हुआ। विकास मंत्री तो जो विकास करना चाहिए, विकास के नाम पे पूरा नाश करके रख दिया। अभी जुबान सानी पार्क देख लीजिए,
जो भी लड़का लड़कियां जाते गाड़ी लेके या 4 व्हीलर लेके वहाँ पे उलट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जो है त्यौहार आदमी सबका बंद है। फिर जो दुर्गा पूजा आया वो नहीं मनाने दिया, मस्जिद मंदिर बंद कर दिया कोरोना के नाम पे। और अभी जो है नेता लोग प्रचार करने के लिए निकल रहा है, 500 गाड़ी 1000 गाड़ी जा रही है, उसमें कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन अभी जो है त्यौहार और दुर्गा पूजा मनाने में जो है कोरोना फैल रहा है। पुलिस जो हमेशा चौक चौराहे पे बैठी रहती है, जो भी जाता है 4 व्हीलर वाला 2 व्हीलर वाला, जहाँ तक कि स्कूटर का जो है कभी चलान नहीं करता था, उसका जो है चलान कटता है। इस बार युवा क्या करेगा? बिहार का युवा क्या करेगा? जो मन में सोचे हुआ करेगा। तेजस्वी यादव को देगा वोट। मन की बात बाहर आ गई। आप देख रहे हैं मिठनपुरा चौक से हम आपको ये दिखा रहे हैं जनता की राय। तो विकास कितना हुआ है मुजफ्फरपुर? कुछ नहीं हुआ है सर। विकास के नाम पे तो हम लोगों से वोट नहीं लिया जाता है, लग रहा है जैसे कि ये है। अब जो है होना चाहिए कि अच्छा नेता चुनना चाहिए हम लोगों को, और जनता को भी सोचना चाहिए आगे तरक्की के लिए कुछ बढ़िया करे, अच्छा नेता है। बस यही कहना चाहूँगा, और क्या कहूँ। विकास तो कुछ नहीं हुआ, पिछले 10 सालों से कुछ नहीं हुआ है। बदलाव के मूड में जनता यहाँ दिख रही है। और मिठनपुरा मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा चौक से हम आपको ये प्रसारण दिखा रहे हैं। चुनाव की बात जनता के साथ। आपने बोला, आप बोल दिए हैं क्या? हाँ, क्या 5 साल में क्या विकास हुआ है यहाँ? 97 में रामविलास जी आए थे। बेला इंडस्ट्री में 200 कारखाना है। अगर 3 शिफ्ट चलता है ABC, अगर वो कारखाना चालू हो जाता तो मुजफ्फरपुर का 90% बेरोजगारी खत्म हो जाती। लालू जी से मिलकर के चाबी लेके दिल्ली चले गए रामविलास जी। 2005 में आए, कहीं आश्वासन दे के गए कि कारखाना चालू कर देंगे, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। अगर चालू हो जाता तो मुजफ्फरपुर क्या बिहार का आधा आदमी तो जरूर काम में लग जाता, क्योंकि 200 कारखाना है और एक कारखाना में 150 वर्कर। इससे गुना भाग कर लीजिए, तो ये गुना भाग मंत्री के पेटी में चलता है, उसके लॉकअप में चलता है, बिहार की जनता पे नहीं। मिठनपुरा का ये जो इलाका है इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि बेला इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो वो भी यहीं से शुरू हो जाता है। तो अगर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या जनता का क्या मूड होगा? इस एरिया की जनता बदलाव चाहते हैं, क्योंकि नेताजी का दो कर एजेंसी से 7 एजेंसी हो गया, लेकिन किसी गरीब का झोपड़ी से छत नहीं हुआ। बदलाव फिर से। और मिठनपुरा मुजफ्फरपुर में हम अभी हैं और मुजफ्फरपुर की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र में हम 5 साल में विकास की बात करें, कितना विकास हुआ? मुजफ्फरपुर ने सुरेश शर्मा विकास मंत्री मुजफ्फरपुर के है, पर हम लोग के घर डुबा दिया उसने, घर डुबा दिया, ऐसा डुबा दिया कि रोड पर ला दिया। हमका मेरा फर्नीचर खराब हो गया, ये सब टोटल खराब हो गया, समझे। हम लाखों रुपया का माल आए, एक बार देखने भी नहीं आया। करौड़ा ने नीतीश कुमार 2 महीना घर ने छिप के रहा, समझे। करौड़ा ने आज मोदी आकर भाजपा कि करौड़ा के नीचे निकलेगा तो बिहार वासी के फ्री में मिलेगा। एक तो मास्क देवे नहीं किया, कोरोना के अथी देगा, वैक्सीन देगा। फिर ऐसा बात है, वो लोग चुनाव भाषण करके चले जाते हैं। चुनाव आने वाला है, इस बार क्या करेगी जनता? बदलाव चाहेगी, बदलाव चाहेगी, और कुछ नहीं। बहुत जरूरी है हियाँ मुजफ्फरपुर के, तो बदलाव बहुत ही जरूरी है। क्या तो विकास मंत्री हो के मुजफ्फरपुर ने इतना पानी ने हम हेले, घर के अंदर ने पानी हेले, वैसा मंत्री रह के क्या फायदा? विकास मंत्री का मतलब है कि जो जिला का वो जिला चमकना चाहिए, और वो उसने अपने ही जिला का बर्बाद कर दिया, तो दूसरा जिला के क्या करेगा वो? मिठनपुरा की स्थानीय जनता हमारे साथ बनी हुई है। मिठनपुरा की जनता से पूछते हैं, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ 5 साल? देखिए, विकास जो भी हुआ है वो आप लोग के सामने है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को भी दिखता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिखता है। असल में पब्लिक भी तो आप लोगों में से ही एक है, क्योंकि आज पब्लिक को किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है आप लोग भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बारिश होती है और रास्ते किनारे कितने भर जाते हैं, नाले भर जाते हैं, पानियों में गड्ढे हो जाते हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है आने जाने में।
देखिए, विकास मंत्री का मतलब होता है कि वो अपने ज़िला, अपने क्षेत्र का विकास करे। अगर विकास नहीं, डेवलप नहीं है तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। नॉट डेवलप, नॉट नथिंग, कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में। तो बस यही है कि विकास होना चाहिए। हम लोग तो जो भी चाहते हैं कि जो भी चेहरा ऐसा हो कि विकास होना चाहिए, क्योंकि देखिए 5 साल में एक बार ये चुनाव होता है और 5 साल में सबको हक है अपने अपने पसंद का मंत्री चुनने का। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक अब वो पब्लिक नहीं रही जो पहले थी। अब पब्लिक बहुत समझदार हो गई है और सारी चीज़ जान रही है, क्योंकि किसी ने कहा है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल, ये पब्लिक है और ये सब जानती है, जैसा कि भाई साहब ने कहा। और मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के मिठनपुरा चौक पर हम चुनाव की बात जनता के साथ कर रहे थे। चुनाव की बात जनता के साथ में जनता के मूड को आपने समझा। हालांकि ये इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ से शुरू हो जाता है। कई कल कारखाने थे जो कि अब लगभग बंद पड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता की राय आपने देखी कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे अन्य विधानसभा क्षेत्रों का हाल। बने रहे बिहार लाइव नाउ, मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के साथ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को, कैमरामैन संजय के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।